चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, है ना। हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। देखो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मेडिसिन के फील्ड में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने तीन उपयोग हमें देखने थे। पहला था आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, यानी अनुवांशिक तौर पे इंसुलिन बनाना। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन बनाना, ये हम पूरा कर चुके हैं। फिर हम पढ़ रहे थे जीन थेरेपी, यानी कि जीन चिकित्सा। ये भी हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। इसमें हमने एडीए नाम की बीमारी के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी कि आणविक निदान। चलो देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, है ना, तो इसमें क्या होता है आणविक निदान। पहली बात समझते हैं डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है। आणविक मतलब तो आपको पता है, अणु, है ना, मॉलिक्यूल। डायग्नोसिस मतलब होता है, डायग्नोसिस मतलब निदान। यानी कि डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर बीमारी किसी को होती है ना, तो उसका पता लगाया जाता है। आपने गए होगे कभी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि ब्लड टेस्ट करवा लो, है ना, ये बीमारी हो सकती है आपको हो। तो पहले वो देखता है, आपकी बीमारी के लक्षण देखता है, और उसको जब शक होता है कि हो सकता है आपको ये बीमारी है, तो वो कहता है कि जाओ पैथोलॉजी लैब में जाओ और डायग्नोसिस करवा के आओ। ठीक है, ब्लड टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, ऐसी ऐसी सजेशन वो लोग देते रहते हैं। ठीक है, तो एक तो है आपका ट्रेडिशनल मेथड, जो हर एक डॉक्टर सजेस्ट कर लेता है कि ब्लड टेस्ट करवा लो, सीरम टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्त परीक्षण कराना, या सीरम परीक्षण, या आपका मूत्र परीक्षण कराना। तो ये तो आम बात हो गई। कोई भी छोटी मोटी बीमारियां हैं तो सब कह देते हैं ब्लड टेस्ट करा लो, जाओ जाओ ब्लड टेस्ट करा के आओ पहले। ठीक है, तो ये आपकी पहली चीज़ हो गई। ठीक है, तो एक तो होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड, यानी परंपरागत मेथड, यानी कि हर डॉक्टर ये बोल देता है कि जाओ ये जाके टेस्ट करा के आओ। कोई भी बीमारी है, छोटी सी बीमारी होती है, ठीक है, तो वो पहले कहते हैं ब्लड टेस्ट करा के आओ, पहले कंफर्म कराते हैं कि बीमारी है कि नहीं है। अच्छा, अगर मान लो कोई बहुत बड़ी आपको बीमारी है, बड़ी बीमारी कहने का मतलब जैसे एड्स वगैरह जैसी बीमारियां हैं, या ऐसी बीमारी जो जेनेटिक लेवल पे है, उसके लिए ये टेस्ट काम नहीं आते। ठीक है, कोई जेनेटिक लेवल पे बीमारी है, या फिर कोई आपका एड्स जैसी बीमारियां हैं जिसके लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं, शुरुआत में उसके लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं, तो ऐसी बीमारियों को हम ट्रेडिशनल मेथड से उसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते। उसकी पहचान, डायग्नोसिस मतलब साधारण भाषा में समझ लो, पहचान करना किसी डिजीज़ की। ठीक है, कि ये डिजीज़ आपको है या नहीं है। डायग्नोसिस मतलब एक तरह से पहचान करना। तो ट्रेडिशनल मेथड तो वहाँ फेल हो गया आपका। अगर जेनेटिक वाली डिजीज़ है, या आपकी क्या है, या क्या कहते हैं उसे, या एड्स वगैरह जैसी डिजीज़ है जिसकी आपको डायग्नोसिस जल्दी चाहिए, तो उसके लिए आपका काम करता है मॉलिक्यूलर मेथड, यानी कि आणविक विधि। ठीक है, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी आणविक निदान। एक तो आपका हो गया परंपरागत, ब्लड टेस्ट करना, सीरम टेस्ट करना, यूरिन टेस्ट करना। दूसरा आपका होता है मॉलिक्यूलर मेथड, यानी कि आणविक निदान। इसमें तीन मेथड से हम काम कर सकते हैं। पहला है आपका एलाइजा, दूसरा पीसीआर, तीसरा ऑटो रेडियोग्राफी। हाँ हाँ, ये पीसीआर वही वाला जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के पहले वाले चैप्टर में हमने पीसीआर पे एक वीडियो बनाई थी कंप्लीट। अगर आपको डिटेल में पीसीआर देखना है तो वहाँ देख लेना, आज तो मैं शॉर्ट में इसको बताऊंगी। ठीक है, तो ये तीनों मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पहले एलाइजा से, कि ये मेथड में हम कैसे डायग्नोस करेंगे, ये मेथड में हम कैसे डिजीज़ की पहचान करेंगे, इस चीज़ के बारे में समझेंगे। ठीक है, इन तीनों मेथड में हम समझेंगे किस तरह की डिजीज़ की पहचान करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, यही इन तीनों मेथड का होगा, और इसी को हम मॉलिक्यूलर मेथड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है, तो आप तीनों का नाम लिख के आओगे और इन तीनों के बारे में लिख के आओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले एलाइजा से। चलो देखो देखो एलाइजा, एलाइजा का पहली बात आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलाइजा का फुल फॉर्म आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे एलाइजा का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, यानी कि एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखो। ये काम कैसे करता है, ये जो डायग्नोसिस का मेथड है, ये आणविक निदान का एक प्रक्रिया है ना, एक मेथड है। तो ये मेथड किस बेसिस पे काम करता है, उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं, हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है, किसी ना किसी बेस पे हम काम करते हैं। तो ऐसे ही एलाइजा किस बेस पे काम करता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी कि प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया। अब ये क्या है समझते हैं। देखो
देखो आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी है, ये क्या है, हमारी प्यारी सी बॉडी है, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या होते हैं, आपकी बॉडी में WBC है। WBC क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। एक पदार्थ है, एक एंटीबॉडी, एक केमिकल है, ठीक है। एंटीबॉडी को हम कहते हैं प्रतिरक्षी, ठीक है। अच्छा, आपकी बॉडी में हमेशा WBC जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्या करती रहती हैं, वो हमेशा एंटीबॉडी बनाती रहती हैं। अब एंटीबॉडी बना के वो करती क्या है, जैसे ही बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी बाहरी कोई भी चीज़, बाहर से कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर आता है, तो ये प्रतिरक्षी क्या करती हैं, उससे लड़ाई करने का काम करती हैं और उसको मारने का काम करती हैं, ताकि आपकी बॉडी में ये डिजीज़ ना कॉज कर पाए। तो ये जो बाहर से आया है उसको हम कहते हैं प्रतिजन, या इंग्लिश में बोलूँ तो एंटीजन। और जो चीज़ इसके खिलाफ लड़ रही है आपकी बॉडी में उसे कहते हैं एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया, ठीक है। प्रतिरक्षी क्या है, आपकी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, कि आपकी बॉडी में कभी भी बाहर से कुछ आया तो आपकी बॉडी उससे लड़ाई करती है कि मेरी बॉडी में मत आओ, यहाँ से भाग जाओ तुम, ठीक है, ये तुम्हारा घर नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। तो ये कौन कहती है, आपकी एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी कहती है। और आया कौन है, किसी भी आने वाले को, अनजान चीज़ जो भी हमारी बॉडी में आ रहा है उसे हम कह देते हैं एंटीजन यानी कि प्रतिजन। ये दोनों शब्द आपको क्लियर होगा अब, है ना। अच्छा, ये दोनों लड़ाई करने का काम कर रहे हैं, उसी लड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया, ठीक है। उसी लड़ाई को उनके कहते हैं हम प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब एलाइजा इसके बेस पे कैसे काम करता है इसको समझते हैं। इतनी बातें पहले आप नोट कर लो, आपको यही पता होना चाहिए, ओके। चलो देखो एलाइजा कैसे काम कर लेता है। जैसे मान लो हम मान रहे हैं कि हमारी बॉडी में कोई एक डिजीज़ है, ठीक है। हमको ऐसा, डॉक्टर को ऐसा शक हुआ कि डॉक्टर कह रहा है कि आपकी बॉडी में हो सकता है कि कोई एक एंटीजन आया है, उसको शक है कि वो एंटीजन क्या है, HIV है, HIV का वायरस है, ठीक है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को ऐसा शक हुआ कि हो सकता है इसके अंदर क्या है, HIV वायरस है, तो वो कहेगा जाओ एलाइजा का टेस्ट करवा के आओ। किसके लिए टेस्ट होता है, HIV एड्स के लिए टेस्ट होता है ये HIV एड्स। अब HIV और एड्स क्या है, HIV है वायरस जिसकी वजह से एड्स होता है, ठीक है। HIV एक वायरस है जिसकी वजह से क्या होता है, एड्स होता है। तो डॉक्टर बोलेगा जाओ एलाइजा का टेस्ट करा के आओ। अब एलाइजा टेस्ट में होता क्या है, एलाइजा टेस्ट में आप ब्लड देके या आपका सीरम देके वो पता लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम होती है ब्लड में, ठीक है, बहुत कम होती है। और जब इसकी मात्रा बढ़ेगी, बढ़ने का इंतज़ार करोगे तब तो निपट गए, ठीक है, इसका कोई इलाज तो है नहीं। तो जब बहुत कम मात्रा है तभी डॉक्टर बोलेंगे जाओ एलाइजा का टेस्ट करा के आओ। अब एलाइजा के टेस्ट में होता क्या है, आपका बाहर से एंटीजन हमने माना क्या है, HIV एंटीजन है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये चीज़ हेल्थ एंड डिजीज़ में आप पढ़ते हो, तो मैं ज़्यादा यहाँ इसका नाम नहीं ले रही। हम मान रहे हैं कि बाहर से, इस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि बाहर से कोई एंटीजन हमारे ब्लड के अंदर है, ठीक है। और हमारी बॉडी की एंटीबॉडी जो है यानी प्रतिरक्षी जो है उससे लड़ने में असफल रह गई है, उससे अच्छे से लड़ नहीं पा रही। होता है ना कि कोई ताकतवर इंसान आ गया तब तो आपकी बॉडी लड़ नहीं पाएगी, आपको बाहर से मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो आपकी बॉडी में प्रतिरक्षी है, वो उससे लड़ तो रही है पर इतना नहीं लड़ पा रही कि उसको ख़त्म कर दे, तभी आपको बीमारी होती है। जब भी आपकी बॉडी की प्रतिरक्षी तंत्र अच्छे से लड़ नहीं पाता तभी कहते हैं बीमारी हो गई है ना, वरना आपकी बॉडी की तो बॉडी ही काफ़ी है लड़ने के लिए, ओके। चलो देखो, तो हमने माना कि बाहर से HIV आ गया है, ठीक है। तो HIV आ गया है, डॉक्टर मान के चल रहे हैं कि ब्लड के अंदर क्या है, HIV है। अब ये एलाइजा टेस्ट कैसे कराएंगे, देखो एलाइजा टेस्ट में क्या करते हैं, एक ऐसे ट्रे होती है, ट्रे लेते हैं, ठीक है, छोटी सी पेट्री डिश होती है, मैं ट्रे कह रही हूँ इसको यहाँ पे, छोटी सी पेट्री डिश होती है, मतलब लैब का कोई उपकरण है, इतना मान लो प्लेट जैसा है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, ब्लड डाल देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ब्लड डाल देंगे, ब्लड। अब ब्लड के अंदर क्या है, आपके ब्लड के अंदर ये वाला एंटीजन है ना, HIV वाला एंटीजन है, ठीक है। तो मैं इसको ग्रीन कलर से बना रही हूँ, कौन से कलर से बना रही हूँ, ग्रीन कलर से बना रही हूँ, बात समझ में आ रही है। देखो ब्लड के अंदर क्या है, ये है एंटीजन,
ठीक है, थोड़ी सी प्रक्रिया समझना, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको मेनली इसका ये फुल फॉर्म याद रखना है और थोड़ा सा आप समझ लो। आपके काम का बस यही बस है, क्या बोलते हैं, ज़्यादातर यही पूछता है। लेकिन मान लो बाई चांस आपसे एलाइजा की तकनीक पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए। देखो, आपके ब्लड में क्या है, एंटीजन है, तो क्या होगा, वो इस प्लेट में नीचे की तरफ चिपक जाएंगे एंटीजन। ठीक है, क्या होगा, इस प्लेट में नीचे की तरफ कौन चिपक जाएगा, एंटीजन। अच्छा, अकेला तो है नहीं, कई सारे एंटीजन होंगे, मान लो ऐसे ऐसे आके चिपक गए। ठीक है, दूसरा पेज लेते हैं। देखो, हमने माना कि हमने ब्लड टेस्ट करवाया है, जिसमें यहाँ पे क्या लिया है, एक प्लेट ली है जहाँ पे हमने ब्लड डाला और उसके एंटीजन यानी कि प्रतिजन आके चिपक गए। ये क्या है, एंटीजन, या हिंदी में कहूँ तो प्रतिजन। ठीक है, प्रतिजन क्या हुए, आकर के चिपक गए। चिपकने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लैब में हमारे पास इसके लिए क्या होती है, एंटीबॉडी। हम पहले से ही बना के रखते हैं, क्योंकि हमें ये प्रक्रिया करनी है, तो लैब में पहले से ही क्या बना के रखते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी बना के रखते हैं। एंटीबॉडी मतलब कि वही प्रतिरक्षी। देखो, हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग प्रतिरक्षी होती हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीजन आपको ब्लड में मिल गया, तो आप बाहर से क्या डालोगे, प्रतिरक्षी डालोगे, एंटीबॉडी डालोगे। ठीक है, एंटीबॉडी डालोगे। एंटीबॉडी का ये सिंबल है, उल्टा वाई जैसे इसको दिखाया जाता है। ठीक है, एक हर एक चीज़ का एक सिंबल होता है ना, तो एंटीबॉडी का एक सिंबल है, उल्टा वाई करके हम इसको दिखाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस पर हम धीरे से क्या चिपका देते हैं, एक एंजाइम चिपका देते हैं। क्या चिपका देते हैं, एंजाइम। क्यों चिपकाया अभी बता रही हूँ। ठीक है, एंजाइम चिपका देते हैं। अब ये क्या होंगी, ये एंटीबॉडी आकर के इससे जुड़ जाएंगी और क्या करेंगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी कि प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया, जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी आपस में लड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी क्या होगी, यहाँ पे आके चिपक गई, सारे एंटीजन से क्या हो गई, आके चिपक गई। मैं 2 पे दिखा रही हूँ, आप मानना सारे पे, जितने भी होंगे उस सारे से जाके चिपक गई। चिपकने के बाद क्या है, यहाँ पे उसको एंजाइम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, एंजाइम जुड़ा हुआ है। एंजाइम हमने क्यों डाला, क्योंकि ये इतनी छोटी होती है, हमको दिखाई नहीं देगा कि चिपकी है कि नहीं चिपकी है। तो एंजाइम डालने से क्या होगा, हम ऐसा एंजाइम डालेंगे जो किसी चीज़ को तोड़ करके कलर में बदल दे। ठीक है, अच्छा देखो, हमने क्या किया, ये एंटीबॉडी डाला। ठीक है, डालने के बाद कुछ एंटीबॉडी होंगी जो जा करके एंटीजन से चिपक जाएंगी, बाकी एक्स्ट्रा भी होंगी तो हम उसको धुल करके किनारे कर देंगे। इस प्लेट को हम वॉश कर देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा एंटीबॉडी हो वो बाहर निकल जाए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम वॉश कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा एंटीबॉडी, धुल देना, वॉश करना मतलब धुल देना, एक इसको किसी भी चीज़ से धुल देते हैं, ताकि ये ऐसा नहीं कि प्रेशर लेके रगड़ रगड़ के धुल रहे हो, ऐसा नहीं करना है, बस सिंपली एक बार पानी के थ्रू वॉश कर देते हैं इसको, ताकि जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी है वो निकल जाए। ठीक है, अच्छा, अब वही एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं जो इनसे क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। बात समझ में आ रही है, जो इनसे जुड़ी हुई हैं, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है। ये एंजाइम, मान लो कोई ऐसा हमने एंजाइम लिया है जो किसी चीज़ को तोड़ करके कलर दे देता है। एंजाइम होते हैं ना, जैसे मान लो कोई मैं रिएक्शन करवा दूं। ठीक है, मान लो ये आपका एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैं एंजाइम डाल के इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलवा रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ये एंजाइम क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करते हैं। हम ऐसा कोई एंजाइम चिपकाते हैं अपनी मर्जी से, ऐसा कोई एंजाइम चिपकाएंगे जो किसी चीज़ को तोड़ करके क्या दे, कलर देने का काम करे। ठीक है, कलर देने का काम करे। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, कोई भी चीज़ हम बाहर से इसमें डालेंगे। ठीक है, क्या डालते हैं, सबस्ट्रेट मतलब वो पदार्थ जिस पे एंजाइम अपना काम करता है, यानी कि ये क्या है, ये यहाँ पे सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट यानी कि ऐसा पदार्थ जिस पे एंजाइम अपना काम करता है। तो डालने से क्या होगा, ये आपका पूरा ये आपकी जो पूरी प्लेट होगी ना, वो ब्लू कलर में बदल जाएगी। जो भी कलर का आपको सबस्ट्रेट डालना है वो डाल दोगे, और उसकी वजह से अगर एंजाइम जुड़ा है वहाँ पे, तो आपकी पूरी प्लेट क्या हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। मान लो ब्लू कलर का सबस्ट्रेट मैंने यहाँ पे लिया है, तो वो पूरी प्लेट क्या हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो एक बार फिर से मैं यहाँ पे बना रही हूँ आपके लिए। देखो, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऐसे एंटीबॉडी लगी हुई थी। ठीक है, और इसके बाद क्या था, एंजाइम यहाँ पे जुड़ा हुआ था।
एंजाइम यहाँ पे जुड़ा हुआ था, और जैसे ही हमने सबस्ट्रेट डाला तो इस एंजाइम ने क्या कर दिया, उस सबस्ट्रेट को तोड़ दिया और आपका पूरा प्लेट क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, अब जब ब्लू कलर हमको नज़र आ गया, जब ब्लू कलर हमको दिख गया, तो हम मानेंगे क्या कि हाँ आपके ब्लड के अंदर एंटीजन था। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति जिसका ब्लड हमने लिया है उसको HIV है और उसको आगे चलकर एड्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से समझते हैं हमने किया क्या। हमने क्या किया बच्चों, देखना, हमने एक प्लेट ली, प्लेट में ब्लड डाला पेशेंट का, उस ब्लड में एंटीजन था तो एंटीजन चिपक गया नीचे की तरफ। फिर हमने क्या डाल दिया, उसमें एंजाइम से जुड़ा हुआ, इसीलिए हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड। इसकी फुल फॉर्म में देखो, हमने कहा था एंजाइम लिंक्ड यानी एंजाइम संलग्न, क्योंकि हम इसको एंजाइम से जुड़ा हुआ एंटीबॉडी ले रहे हैं, इसीलिए इसको एंजाइम संलग्न कहते हैं। ठीक है, तो एंजाइम लिंक्ड वाले को हम कहाँ डालते हैं, प्लेट में डालेंगे, और जितने भी एंटीजन है उससे जाकर के आपका एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगा। एंजाइम किस पे काम करता है, किसी सबस्ट्रेट पे, इसका हिंदी मैं आपके लिए लिख दूंगी। सबस्ट्रेट पे काम करता है, तो सबस्ट्रेट को क्या करता है, वो तोड़ करके कोई कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, और जैसे ही कलर आपको नज़र आ जाएगा तो आप मान लोगे कि हाँ उस ब्लड के अंदर एंटीजन था। अगर मान लो ब्लड के अंदर एंटीजन नहीं रहा होता तो क्या वो यहाँ चिपके होते, नहीं चिपके होते। तो क्या एंटीबॉडी वहाँ पे चिपकते, नहीं चिपकते। तो धुलने के बाद सारे एंटीबॉडी सब कुछ बाहर निकल जाता, और आप जब सबस्ट्रेट डालते तो वो टूट करके ब्लू कलर नहीं देता। अगर आपको ब्लू कलर मिल रहा है या कोई भी कलर मिल रहा है, तो कलर मिलना ये दर्शा रहा है कि उसके ब्लड के अंदर क्या है, HIV है। इस तरह से कौन काम करता है, एलाइजा आपकी काम करती है। ठीक है, तो ये आपका एक थ्योरी मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट आपका ये जो आपकी ये आपकी फुल फॉर्म है ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आप एटलीस्ट फुल फॉर्म याद रखना, और ये याद रखना कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। बस इतनी सी बात आप याद रखो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका था एलाइजा। अब आते हैं दूसरे पे। देखो, एलाइजा हमने पूरा कर लिया। PCR मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, एक बार मैं उसका समरी दे देती हूँ PCR के बारे में। देखो PCR क्या होता है, एक मिनट, PCR क्या होता है। देखो PCR की अगर मैं बात करूँ तो PCR मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, है ना। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ये क्या है, ये आपका PCR है। ये चीज़ मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के शुरुआत में ही लेक्चर में मैंने बता रखा। बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का एक प्लेलिस्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप लिंक नहीं ढूंढ पाते हो ना, तो आप कमेंट पे हमें बता दिया करो, हम आपको बता देंगे लिंक कैसे ढूंढना है आपको। ओके, तो देखो PCR के बारे में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, आप जाके उसके देखो। इसमें क्या करते हैं, कोई भी छोटा सा अणु है उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, हम बहुत बड़ा बना देते हैं। एक छोटी सी चीज़ को कई उसकी फ़ोटोकॉपी बना देते हैं इसमें, ताकि वो चीज़ हमको दिखाई देने लगे। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा कहूँ, देखो अगर मैं कहूँ कि ये एक धागा है, ठीक है, ये एक धागा है, इस धागे में कहीं मैंने छोटा सा क्या रखा है, लाल कलर का बिंदु लगा दिया है। अब आपको ये लाल कलर का बिंदु दिख नहीं रहा होगा, देखना बहुत मुश्किल है। फिर हम क्या करेंगे, इसका बहुत सारा अगर धागा ऐसे बनाए, बहुत सारी ऐसे धागा बनाए, ठीक है, बहुत सारी बना दे, तो अब जो इन धागों के बीच में जो आपको लाल रंग है वो आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। तो PCR में यही करते हैं, अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है, हमको दिख ही नहीं रही है, तो उसको इतनी बार बना देते हैं कि वो चीज़ हमको दिखने लगे। ठीक है, मान लो एक पेज है, ठीक है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा पेज लेने दो। मान लो ये एक पेज है, एक मिनट, देखो ये एक पेज है जिस पे मैंने लाल कलर का छोटा सा टिक लगाया है। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर मैं 2 पेज भी उठाऊं तो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं सारे पेज में जिसमें मैंने ये कलर किया है, अगर मैं सारे उठा के दिखाऊं तो आपको अब ये नज़र आने लगा। PCR यही काम करती है, कई सारी फोटोकॉपी बना देगी ताकि आपको छोटी सी चीज़ नज़र आने लगे। अगर वो सिर्फ एक पेज पे होता तो आपको नहीं नज़र आ रहा था, ना के बराबर है। लेकिन अगर आप उसे इकट्ठा कर दो, कई कॉपी उसके बना के, तो आपको वो डिजीज़ नज़र आने लगती है। ऐसा काम हम किस में करते हैं, PCR में करते हैं। अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो वो लेक्चर जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा,
आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, आपको मैं ऊपर भी लिंक दे दूंगी, आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाता है उसका, आप जाके उसे देख सकते हो, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं जो कि है हमारा ऑटो रेडियोग्राफी। हमने एलाइजा पूरा कर लिया, पीसीआर पूरा कर लिया, अब लास्ट वाला देखते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। चलो देखते हैं ये क्या है, इसको समझते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी यानी कि स्व-विकिरणीय चित्रण। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोब क्या होता है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, इसी की डेफिनेशन आपसे पूछती है कि प्रोब क्या है, तो आप कहोगे प्रोब यानी कि परिचित, ठीक है। हिंदी में भी इसको प्रोब भी कह सकते हो आप। वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल ऐसे अणु होते हैं, जिसको विकर्ण सक्रिय अणु कहते हैं। ये ऐसे ऐसे अणु होते हैं जिस पे जैसे ही आप कोई लाइट डालते हो तो वो चमकने लगते हैं, ठीक है। वो क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। तो ऐसे अणुओं को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव अणु कहते हैं। ओके, तो देखो हमने क्या करना है, कोई एक डीएनए लेना है, डीएनए का एक धागा लेना है, सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब कि एकल श्रृंखला, मतलब कि एक धागा लेना है। डीएनए हमको पता है ऐसा होता है, 2 धागों का होता है, लेकिन हमको एक धागा लेना है, किसका, डीएनए का। या फिर क्या लेना है, एक धागा लेना है आरएनए का, ठीक है। और उस पर क्या चिपका देना है, उस पर कोई रेडियो एक्टिव अणु चिपका देना है। रेडियो एक्टिव अणु यानी कि विकिरण सक्रिय अणु, जैसे ही उस पर चिपका देंगे तो वो क्या कहलाता है, प्रोब या समपरिरक्षित कहलाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है। इसमें हम करते क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी में हम डीएनए के म्यूटेशन की पहचान करते हैं। डीएनए के म्यूटेशन की पहचान करते हैं, यानी कि म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, ठीक है। देखो अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि अनुवांशिक विकार है कोई आपके अंदर, ठीक है। इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, अनुवांशिक विकार भी आपके सिलेबस में है, इसकी भी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया। 5 वीडियो में मैंने पूरा अनुवांशिक विकार खत्म कर दिया है, आप चाहो तो उसको भी जाके देख सकते हो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको देखना नहीं आता तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मैं उस पर आपके लिए छोटी सी वीडियो बना दूंगी, ओके। चलो देखो, डीएनए के म्यूटेशन की पहचान करते हैं इस प्रक्रिया द्वारा, यानी कि कोई अनुवांशिक विकार है तो उसकी पहचान कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलो समझते हैं। देखो रुक जाओ, मैं इसे हटा दूं। देखो हम क्या करेंगे, हम जैसे मान लो ये किसी व्यक्ति का डीएनए है, ठीक है। डीएनए हमने बाहर निकाल लिया। देखो डीएनए तो असल में ऐसा होता है, 2 धागों वाला होता है, लेकिन हम एक धागा उसको अलग कर लेते हैं, एक धागा अलग कर लेते हैं, ठीक है। एक धागा अलग करके हमने डीएनए निकाल लिया। ये कैसा है, नॉर्मल डीएनए है, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल डीएनए है। किसी व्यक्ति के अंदर जैसा होना चाहिए था वैसा ही है, लेकिन हमने एक डीएनए ऐसा निकाला जिसमें क्या है, कुछ बीच में गड़बड़ी है, और कुछ गड़बड़ी होने की वजह से क्या होता है, अनुवांशिक विकार होते हैं, ठीक है। तो ये लाल वाला मान लो, इसमें क्या है, म्यूटेशन हो गया है, ठीक है। म्यूटेशन हो गया यानी कि उत्परिवर्तन मतलब कुछ ऐसा परिवर्तन जो नहीं होना चाहिए था, उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जो डीएनए में नहीं होना चाहिए था पर अचानक से वो हो गया है, उसी को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, किसी व्यक्ति का डीएनए निकाला। डीएनए में जैसे मान लो ये 2 धागे थे, 2 धागों में से एक धागे में क्या हुआ है, उत्परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो हमने दोनों धागों को अलग कर लिया, ये एक धागा है, ये दूसरा धागा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस धागे के अपोजिट, देखो 2 धागे जो आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं या पूरक कहा जाता है एक दूसरे का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी धागे का पूरक, दोनों धागे का एक एक पूरक वाला क्या लेंगे, हम प्रोब लेंगे। देखो जैसे मैंने अभी बताया था, प्रोब क्या होता है, एक धागा होता है डीएनए का चाहे आरएनए का, और उस पर क्या जुड़ा होता है, कोई रेडियो एक्टिव अणु जुड़ा होता है। यहाँ पे भी हम एक धागा लेंगे जिस पे क्या जुड़ा है, इस पे जुड़ा है रेडियो एक्टिव अणु, ठीक है। ये आपके क्या है, ये प्रोब है, प्रोब, हिंदी में भी इसे प्रोब कहते हैं, ठीक है। इसको हम लेंगे। अब इसे लेने के बाद क्या करते हैं, हम इसको इसके साथ चिपकाना चाहेंगे, क्योंकि ये इसका पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए आसानी से जाके चिपक जाएगा। ऐसा हम प्रोब लेते हैं जो इनका क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, आसानी से जाके चिपक जाए,
ठीक है। और चिपकेगा, देखो ये वाला जाके इससे आसानी से चिपक जाएगा क्योंकि इसका पूरक है, ठीक है, नॉर्मल डीएनए का पूरक है, हमने ऐसा बनाया था। अब ये जब आसानी से जाके चिपक जाएगा, चिपकने के बाद क्योंकि हमने इस पर प्रोब लगा रखा है तो चमकने लगेगा और हमें नज़र आ जाएगा। इसीलिए ये लगाते हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लगाते हैं। ये क्या है? रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जोड़ा है हमने इसमें, यानी कि ऐसा अणु जो चमकता हो, ठीक है। उसमें हमने क्या कर दिया है, इसमें डीएनए के स्ट्रैंड में जोड़ दिया है ताकि जैसे ही ये डीएनए इससे चिपक जाए, ये प्रोब जा करके इससे चिपक जाए तो हमको वो नज़र आने लगे, ठीक है। तो चिपक जाएगा तो हमको चमकने लगेगा, हमको नज़र आ जाएगा। लेकिन ये प्रोब को जब हम इससे चिपकाना चाहेंगे तो क्योंकि बीच में कुछ परिवर्तन है तो ये जा करके ठीक तरह से चिपकेगा नहीं, और चिपकेगा नहीं तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। और क्या ये कोई कलर शो करेगा? चमकेगा? ये नहीं चमकेगा। तो हम ऑटो रेडियोग्राफी में यही करते हैं, डीएनए निकालते हैं, उनसे प्रोब को चिपकाते हैं। अगर प्रोब चिपक गया, कलर दिख रहा है तो वो नॉर्मल है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर कलर नहीं दिख रहा है तो हम क्या मान लेंगे कि उसमें कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ है, और इसी तरह से हम उसे डायग्नोस कर लेते हैं, यानी उसकी पहचान कर लेते हैं। तो डायग्नोसिस का मतलब यही होता है कि कोई ना कोई विकार है, उसको पहचान कर लेना। यहाँ पे किसकी पहचान कर रहे हैं? डीएनए में म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन की पहचान कर रहे हैं। एलाइजा में एचआईवी एड्स की पहचान कर रहे थे हम, ठीक है। और आपका पीसीआर में भी एचआईवी एड्स की ही पहचान हम करते हैं। तो इतनी सी बात है आपकी आणविक निदान के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से देख लो, ठीक है। ये आपकी ट्रेडिशनल मेथड थी, और ये आपके क्या है? एलाइजा, पीसीआर और ऑटो रेडियोग्राफी। ये आपके क्या है? मॉलिक्यूलर मेथड है, आणविक निदान कहलाता है ये, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहलाता है। एलाइजा में एड्स के लिए होता है एलाइजा, एड्स और एचआईवी जब शुरुआत में किसी को ये वायरस अटैक किया हो तो उसको एचआईवी इन्फेक्शन कहते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा बॉडी में फैल जाता है तो उसको एड्स कहते हैं, ठीक है। पीसीआर में भी एचआईवी या एड्स की ही पहचान करते हैं। एलाइजा पुरानी तकनीक थी, आजकल नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं पीसीआर। ये दोनों एक ही काम के लिए है। पीसीआर और भी कई डिजीज़ के लिए किया जाता है, ठीक है। अच्छा, पीसीआर की मेथड आपको देखनी है तो आप वो वीडियो जाके देखो, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में, ठीक है, मैंने बना रखी है। दोबारा ये देखो यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी क्या है? ऑटो रेडियोग्राफी मैंने अभी अभी आपको बताया, डीएनए में कोई म्यूटेशन है उसकी पहचान करता है, डीएनए में कोई उत्परिवर्तन हो गया है तो उसकी पहचान करता है, ठीक है। तो इतनी सी बात थी आपकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ओके, अब आपकी 2 और क्लासेस बची हैं, 2 क्लास के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और आप फिर मुझे बता देना आपको कौन से चैप्टर पे नया वीडियो चाहिए। ओके, तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रांसजेनिक एनिमल्स के साथ।